भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बार जो समय हाथ से गया दोबारा मिलता नहीं है। समय की कीमत समझने का प्रयास करें। जिन लोगों ने समय की कीमत को समझा उनका जीवन समय सार हो गया, और जो समय की कीमत नहीं समझते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाया। समय बहुमूल्य है। समय को बर्बाद करना यानी जिंदगी को बर्बाद करना। और एक बात याद रखना, समय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ करता है कि आप जब बुलाओ तब समय आए और आप जब कहो तब समय हाथों से चला जाए। आप चले या ना चले, समय तो प्रतिपल चल रहा है। आप कुछ करें या ना करें, समय तो चल रहा है। आप रुक जाएं तो रुक जाएं, मगर जिंदगी तो चल रही है। जिंदगी कभी नहीं रुका करती है। चाहे सुख में रहें तो भी जिंदगी चलेगी, और दुख में रहो तो भी जिंदगी चलेगी। जिंदगी का पहिया, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अरे होशियार होते हैं वो लोग जो समय को सार्थक कर लेते हैं, समय में अपने जीवन के शुभ कार्यों को करके जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। वरना कितनों का समय हाथ से निकल जाता है, फिर लास्ट में यही रह जाता है कि आंख खुली तब देखा हमने खेत पे रेत ही रेत, कि चिड़िया चुग गई सारा खेत। एक बार जो गया वह समय दोबारा नहीं मिलता। तुम अपने बचपन को लौटा सकते हो, जो कल बीत गया उसे वापस ला सकते हो। तुम गाना भले गा लो, गजल गा लो, गीत गा लो कि कोई मुझे मेरा बचपन वापस लौटा दे, केवल गाते ही रह जाओगे। बचपन कभी वापस नहीं लौटा करता है। जो हाथ से गया तो गया। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक एक पल हमारा मौत की तरफ खिसक रहा है। होशियार होते हैं वो लोग जो मौत आने से पहले मोक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं। होशियार होते हैं वो लोग कि चिता अग्नि में चिता जले उससे पहले वो चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग जो अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाओं को जन्म दे दिया करते हैं। अस्थियां तो बिखरेंगी बिखरेंगी, कोई बचा ना पाएगा, और चिता में ये शरीर धू धू करके जले। होशियार होते हैं वो लोग जो शरीर जलने से पहले अपने कर्मों को जला करके राख कर दिया करते हैं। उसी की जिंदगी सार्थक हुआ करती है। तुम्हारी यात्रा मरघट की हो, उससे पहले परमात्मा की यात्रा कर लो। पड़ोसी तुम्हारा मजाक बनाए, उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लो। और चार लोग कंधे पर रखकर तुम्हें चिता की तरफ मरघट की ओर ले जाएं, उससे पहले निर्वाण की साधना कर लेना। यही जीवन को और समय को सार्थक क्या मिला? मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? कुछ करो। खाना पीना ये तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। हमारा जीवन उनसे थोड़ा ऊपर है। हमें कुछ ज्यादा करना है। हम पशु से ऊपर हैं, हम परमात्मा से नीचे हैं। एक बात ध्यान रखना, समय को सार्थक कर लिया तो हम इंसान से उठकर के भगवान तक की यात्रा कर सकते हैं। इतना ऊपर उठ सकता है ये आदमी, इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि चांद तारे भी जहां नीचे रह जाया करते हैं। और इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, इतना गिरेगा कि पशु का स्तर भी नीचे रह जाए, पशु को भी शर्म लगने लगे। आदमी उठता है तो बहुत उठता है, और आदमी गिरता है तो पतन की बिल्कुल खाई में जाकर के गिर जाया करता है। जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। निकल गया समय। कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, कल शनिवार आ जाएगा,
फिर रविवार आ जाएगा, क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में। एक दादाजी आए मेरे पास, आकर के बोले महाराज अभी ग्वालियर में जब से मैं आया हूं, जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक लगा हुआ है, किसी का भी मनता है चलो महाराज के पास। वो 80 साल के दादाजी आए, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 के। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का चाहिए? बोले दीर्घायु, 80 साल में दीर्घायु के सपने देख रहा। अरे मैंने कहा दादाजी 80 में तो रस्सी देखना चाहिए कि कब तैयार हो रही है और कब अपने को लेटना है। 80 साल में भी आदमी सोचता है कि दीर्घायु का जीवन जिए। विचार करिए आप, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप 80 साल का जीवन ना जिए, मैं तो कहता हूं आप 100 साल का जीवन जिए। लेकिन मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि बताओ 80 साल में तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी में। हरे घिसट घिसट कर 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा हरे जिंदा दिली के साथ एक दिन भी जी लिया जाए तो वह एक दिन सदियों लंबी उम्र से भी बड़ा हुआ करता है। जिंदा दिली के साथ एक दिन जियो।